हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नीलांजना क्लासेस। यहाँ पर मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से आगे चलती हूँ। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में इन सब के बारे में थोड़ा यहाँ तक मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया था। अब हम लोग आर एच व्हाइटेकर के बारे में पढ़ेंगे और कार्ल वूस के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? कार्लस लीनियस ने। उन्होंने कितने किंगडम बनाए थे? प्लांटेई एंड एनिमेलिया। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था, जिसमें कि प्लांटेई और एनिमेलिया तो था ही, लेकिन उन्होंने सारे के सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को प्रोटिस्टा ग्रुप में डाल दिया था। यानी कि उन्होंने कौन सा नया बनाया था किंगडम? प्रोटिस्टा। फिर 4 किंगडम आया कोपलैंड। कोपलैंड में क्या था कि प्लांटेई और एनिमेलिया तो एक जैसा ही था, लेकिन उन्हें ये प्रॉब्लम थी कि प्रोटिस्टा में सारे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स डाल दिए गए थे। तो उन्होंने कहा था ऐसा नहीं होगा, प्रोटिस्टा में हम यूकैरियोट्स के लिए अलग ग्रुप बनाएंगे यूनिसेलुलर, और यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स के लिए अलग बनाएंगे। तो उन्होंने जो नया किंगडम दिया था दैट इज मोनेरा, किंगडम मोनेरा। ठीक है, और सारे के सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट प्रोकैरियोट्स प्रोटिस्टा में डाल दिया था। फिर उसके बाद आया किंगडम आपका 5 किंगडम, जो कि आर एच व्हिटेकर ने दिया था। ये व्हिटेकर साहब का ये कहना था कि हम फंजाई को कहाँ डालें। आपने फंजाई को तो प्लांट में डाल दिया है, जबकि इसकी जो सेल वॉल है वो जो है काइटिन की बनी हुई है। तो जब काइटिन की बनी हुई है तो ना उसको आप प्लांट में डाल सकते हैं। एनिमल्स के पास तो सेल वॉल होती ही नहीं है। प्रोटिस्टा के पास भी आपकी अगर वैसे तो होती नहीं है, अगर होती भी है तो सेल्यूलोज की होती है। मोनेरा के पास भी पेप्टिडोग्लाइकन की होती है, सेल्यूलोज की नहीं होती। तो यानी काइटिन की सिर्फ इसके पास ही है, इसलिए इसको अलग ग्रुप में हमें बना रखना पड़ेगा। तो उन्होंने जो किंगडम निकाला वो था किंगडम फंजाई। इस तरीके से नए किंगडम्स आते चले गए। जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड है वो हमारा आर एच व्हाइटेकर का है, यानी मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड किंगडम इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय आर एच व्हिटेकर। इसके बाद जो कार्ल वूस आए, कार्ल वूस ने कहा नहीं, ये जितने किंगडम हैं इनको तो मैं अलग अलग डोमेन्स में डालूंगा। जैसे कि हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं लिविंग वर्ल्ड में कि किंगडम के ऊपर कौन होते हैं? डोमेन। ठीक है, उनका ये कहना था कि ये जो मोनेरा है, मोनेरा में भी 2 तरीके के बैक्टीरिया होते हैं। एक तो होता है यूकैरियोटिक और एक होता है आपका यू बैक्टीरिया होता है, जो कि नॉर्मल बैक्टीरिया होता है, और दूसरा बैक्टीरिया होता है आर्ची बैक्टीरिया, जो कि हार्श कंडीशंस में रहता है। बहुत सॉल्टी वाटर है, बहुत हॉट स्प्रिंग है, या मिथेनोजेंस होते हैं जहाँ पे मीथेन गैस रिलीज होती है, वहाँ पर होते हैं। तो जब इतनी हार्श कंडीशन में है और उनकी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन भी जो नॉर्मल बैक्टीरिया हैं उनसे अलग हैं, तो उनको एक साथ कैसे डाला जा सकता है? तो उन्होंने इसी मोनेरा को जो है 2 में डिवाइड कर दिया था, डोमेन आर्की और डोमेन यू बैक्टीरिया, यूकैरिया, जिसे प्रोकैरिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने जो है इस मोनेरा को 2 पार्ट में कर दिया। तो यानी इस तरीके से 6 किंगडम का क्लासिफिकेशन आया, जिसको भी मैं आगे डिटेल में लूँगी। तो अभी हम लोग सबसे पहले करते हैं आर एच व्हिटेकर। आप पहले के 3 जो है हम लोग ऑलरेडी एक वीडियो में कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है तो पहले वो जाकर उस वीडियो को देखें, क्योंकि ये उस वीडियो का कॉन्टिन्यूएशन ही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जैसे कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया किसने दिया था? आर एच व्हिटेकर ने। इसमें उन्होंने, अगर हम दोनों, एक आपकी बुक में टेबल दी हुई है और एक जगह थ्योरी में बताया हुआ है कि किस किस क्राइटेरिया या बेसिस को उन्होंने जो ध्यान में रखते हुए क्लासिफिकेशन किया था, तो उन दोनों को ही हम देखेंगे, क्योंकि एग्जाम जो नीट है उसमें दोनों से ही मिला के क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे पहला जो आपका आता है वो है आपका सेल टाइप एंड, इसको आप सेल स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं जी। ठीक है, इसको आप सेल स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। ठीक है, पहले हम इसको कर लेते हैं। तो सेल स्ट्रक्चर कैसा है? ये 2 तरीके से हो सकता है, या तो ये हो सकता है प्रोकैरियोटिक, या तो ये हो सकता है यूकैरियोटिक। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, तो ये दोनों 2 तरीके के यूकैरियोटिक सेल्स, यानी पूरी तरीके से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन चुकी है। प्रोकैरियोट में जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है और सेल ऑर्गेनेलीज भी प्रॉपर नहीं है। तो ये दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक यानी प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, ईयू मतलब नए टाइप का न्यूक्लियस, यानी उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन चुकी है। तो ये 2 तरीके के ऑर्गेनिज्म हुए। हमारा जो बैक्टीरिया आता है वो प्रोकैरियोट्स में आता है। फिर दूसरा जो क्राइटेरिया लिया उन्होंने बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन लिया, बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन को क्राइटेरिया बनाया। ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बोलें या थैलस भी कई जगह वर्ड यूज़ होता है। ठीक है, तो ये उन्होंने बताया। तो ये कैसा हो सकता है? ये या तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हों तो एक ही सेल बॉडी एक ही है। ठीक है, या तो आपका
मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हों, तो इस बेसिस पे उन्होंने क्लासिफिकेशन किया। फिर उन्होंने देखा तीसरा जो उनका क्राइटेरिया था दैट इज़ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उन्होंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी ध्यान में रखा। इसमें भी बहुत सारे टाइप्स थे, दो तो मोटे मोटे टाइप थे। एक था ऑटोट्रॉफिक जो कि अपना खाना खुद बना सकते हैं, फोटोसिंथेटिक हो गए, ऑटोट्रॉफिक हो गए, और दूसरा था आपका हेटेरोट्रॉफिक। जो हेटेरोट्रॉफिक्स हैं वो डिपेंड करते हैं ऑन अदर्स फॉर देयर फूड, ठीक है। फिर चौथा जो उन्होंने क्राइटेरिया लिया वो सेल वॉल का लिया। उन्होंने सेल वॉल देखी कि सेल वॉल जो है प्रेजेंट है ऑर्गेनिज्म में या एब्सेंट है, इसको भी उन्होंने क्राइटेरिया बनाया, ठीक है। फिर उन्होंने देखा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उन्होंने देखा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये प्रेजेंट है या एब्सेंट है। ये सारे क्राइटेरिया आप लर्न करेंगे क्योंकि दो जगह दिए हुए हैं और अलग अलग तरीके से ये पूछे जाते हैं, और ये नीट में क्वेश्चन आ चुका है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। फिर उन्होंने देखा, उन्होंने बोला कि नहीं और क्या है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी होता है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में उन्होंने देखा कि जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो दो तरीके से हो सकता है, या तो एसेक्सुअल मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते होंगे ऑर्गेनिजम्स, या तो सेक्सुअल करते होंगे, है ना। तो इन बेसिस पे भी उन्होंने किया। और फिर जो उनका लास्ट था और जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट था, जिसकी वजह से ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसे वाइडली एक्सेप्ट किया गया, ये था आपका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ये कह के उन्होंने सारे बायोलॉजिस्ट का दिल जीत लिया, ठीक है। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप जब उन्होंने ऑर्गेनिजम्स के एंसेस्टर के बीच में पता लगाया कि क्या वो दोनों सेम एंसेस्टर को बिलोंग करते हैं, कहीं उनका लीनियज सेम तो नहीं है दो ऑर्गेनिज्म का, क्या उनके एंसेस्टर्स अलग अलग हैं, यानी उन्होंने ये और करेंगे। और एंसेस्ट्रल हिस्ट्री यानी फाइलोजेनेटिक मतलब एंसेस्ट्रल हिस्ट्री का उन्होंने पता लगाया दो ऑर्गेनिज्म। यही वो पॉइंट था जिसकी वजह से सारे के सारे बायोलॉजिस्ट बहुत ही इनके फैन हो गए जिसे कह दिया जाए, और उन्होंने कहा नहीं यही सिस्टम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यही सिस्टम हम लोग फॉलो करेंगे। और आज तक हम इस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, भले ही हमारा 6 किंगडम क्लासिफिकेशन आ चुका है, बट वी आर फॉलोइंग दिस सिस्टम क्योंकि इसमें फाइलोजेनी का भी ध्यान रखा गया था, ठीक है। तो दैट्स वाई इट इज़ जो आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है ये कैसा हो गया, मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड। अगर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एक्सेप्टेड किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है आपका कौन सा बन गया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये आपका मोस्ट वाइडली कौन सा बन गया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसे कि किसने दिया था, R.H. विटेकर ने दिया था। कब दिया था, ध्यान रखेंगे, डेट पूछी जाती है ना, 1969 आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है। तो ये हमने देखा। अब आपको आ जाता है 3 डोमेन्स। अगर हम देखें तो 3 डोमेन्स, पहले हम R.H. विटेकर की ही बात कर लेते हैं पहले तो, ठीक है। R.H. विटेकर ने के बारे में आपने देखा, तो ये जो R.H. विटेकर थे इन्होंने बोला कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है आपका ठीक है, हम देख लेंगे, लेकिन इन्होंने बोला कि अकॉर्डिंग टू हिम जितने भी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे वो जो है उन्होंने कहा, उन्होंने किसी की बात में किसी और ऑर्गेनिज्म के बारे में या किसी और कैरेक्टरिस्टिक के बारे में नहीं सोचा, उस ऑर्गेनिज्म को देखा कि वो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक है या यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है, वो फोटोसिंथेटिक है कि नहीं, हेटेरोट्रॉफिक है कि नहीं, इन सब पे कुछ ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सीधा ध्यान दिया कि वो अगर यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक है तो उन्होंने फट से उसको ग्रुप में, किस ग्रुप में डाल दिया, मोनेरा में डाल दिया, ठीक है। जितने भी ऑर्गेनिज्म उन्हें मिले जो कि यूनिसेलुलर थे और प्रोकैरियोटिक थे उन्होंने उसको मोनेरा में डाल दिया। जितने भी ऑर्गेनिज्म उन्हें मिले जो कि यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक थे उन्होंने प्रोटिस्टा में डाल दिया, ठीक है, उन्होंने प्रोटिस्टा में डाल दिया, जैसे अमीबा वगैरह सब। तो उन्होंने इस चीज़ का ध्यान दिया, ना कि उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन और ये सब, उन्होंने उस चीज़ में किसी चीज़ का ध्यान नहीं दिया, ठीक है। इसके बाद आपका जब यहाँ पर आ जाता है, विटेकर ने जब ये बोला, फिर उन्होंने देखा कि ये जो उनके हिसाब से, जो विटेकर थे उनके हिसाब से अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला, ये ऑर्गेनिज्म जो थे जिनका उन्होंने पिछले चैप्टर में पीछे मेंशन भी किया है, इन सबको उन्होंने किस में डाल दिया, प्रोटिस्टा में। क्यों डाल दिया, क्योंकि ये सारे के सारे कैसे थे, यूनिसेलुलर थे, ये यूनिसेलुलर थे और कैसे थे, यूकैरियोटिक थे, ठीक है। इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी और एक ही सेल थी, तो उन्होंने इन सबको इसमें डाल दिया। अब भले ही आप इसको प्लांट में दें, एल्गी है, ये सब करें, लेकिन उन्होंने इसमें डाल दिया। ये दिस इज अकॉर्डिंग टू विटेकर है। अब
जबकि हमारा जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था उसमें क्या था, एमीबा और पैरामीशियम को किस में डाला गया था, उसमें एमीबा और पैरामीशियम को किस में डाला गया था, एनिमेलिया में, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। और क्लैमाइडोमोनास और क्लोरेला को किस में डाला था, प्लांटेई में डाला था। तो अगर हम इस तरीके से देखें कि ये जो है टू किंगडम सिस्टम जो कि कार्लस लीनियस ने दिया था, उनके हिसाब से अमीबा और पेरिमीशियम एनिमेलिया में थे, क्लैमाइडोमोनास और क्लोरेला प्लांटेई में थे। और जबकि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के हिसाब से, फाइव किंगडम के हिसाब से अमीबा, पेरामीशियम, क्लैमाइडोमोनास, क्लोरेला ये सब के सब प्रोटिस्टा में आ रहे हैं। तो देखा जाए तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन में जो अलग हो गए थे, जो सेपरेट हो गए थे, वो वापस क्या हो गए, वो यूनाइटेड हो गए, रीयूनाइट हो गए। वो कैसे हो गए, रीयूनाइट हो गए। ठीक है, ये हमने देखा। इसके बाद हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू व्हिटेकर ने ये बोला, अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके अकॉर्डिंग नहीं कि एल्गी में आता है वो तो प्लांट है, नहीं, व्हिटेकर के अकॉर्डिंग बताइए ईस्ट किस में आएगा। तो पहले ध्यान दीजिए कि वो यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक है कि प्रोकैरियोटिक। अगर वो यूनिसेलुलर है और यूकैरियोटिक है तो किस में रखा व्हिटेकर ने, प्रोटिस्टा में रखा। ठीक है, अपने प्रोटिस्टा ग्रुप में रखा। अमीबा है यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक है, तो उन्होंने किस में रखा होगा, इसको प्रोटिस्टा में रखा है। इस टाइप के क्वेश्चन नीट में आ चुके हैं और आएंगे भी। क्लैमाइडोमोनास एल्गी है, यूनिसेलुलर है, लेकिन उसने इनको प्लांट में नहीं रखा क्योंकि वो यूनिसेलुलर है और क्या है, यूकैरियोटिक है। तो किस में रखा उन्होंने, इसको भी प्रोटिस्टा में ही रखा है। ठीक है, अभी मैंने पहले भी बताया था। स्पैरोगैरा है, एल्गी है, मल्टी सेलुलर है, तो इसको भी इन्होंने किस में रखा, जो है इसको इन्होंने मल्टी सेलुलर है और ये अपना खाना खुद बना सकता है, तो इसको किस में रखा, प्लांटेई में रखा। ठीक है, फिर यूलोथ्रिक्स एल्गी है, मल्टी सेलुलर है, तो इसको किस में रखा, प्लांटेई में। दे आर ऑटोट्रॉफिक एंड दे हैव सेल वॉल एंड दे कैन मेक देयर ओन फूड। तो इस बेसिस पे उन्होंने रखा। अब हम लोग आगे चलते हैं जिसमें हम देखते हैं 3 डोमेन्स बाय कार्ल वुश। तो ये जो कार्ल वुश थे, इन्होंने बोला कि मैं जो है ये जितने भी किंगडम हैं, किंगडम के ऊपर डोमेन आता है, तो मैं डोमेन के अंदर सारे किंगडम डालूंगा। ठीक है, उन्होंने 3 डोमेन बना दिए, आर्किया, प्रोकैरिया और यूकैरिया, इन्होंने 3 डोमेन बना दिए। ठीक है, और ये 3 डोमेन में सारे जो हैं किंगडम्स को रख दिया। तो ये जो डोमेन है आपका, ये डोमेन है 3 डोमेन्स आर, ये आपका आर्किया आ गया। ठीक है, तो जो ये आपका आर्किया आया उसमें उन्होंने क्या रखा, आर्किया में उन्होंने कौन सा किंगडम डाला, उन्होंने सारे के सारे, उन्होंने 2 किंगडम अलग कर दिए थे ना, मैंने आपको बताया था कि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने मोनेरा को ऑन द बेसिस ऑफ कि यहाँ पर 2 तरीके के बैक्टीरिया हैं, एक तो है यू बैक्टीरिया जो कि नॉर्मल बैक्टीरिया है, और एक बैक्टीरिया है जो कि आपकी हार्श कंडीशन में रहता है, आर्ची बैक्टीरिया। तो इसी बेसिस पे उन्होंने अलग किया। तो इसमें सारे हार्श बैक्टीरिया वाले डाल दिए, आर्ची बैक्टीरिया, जिनके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे हेलोफाइल्स हो गया, हेलोफाइल्स इसमें आते हैं जो सॉल्टी जगह पर रहते हैं, हेलोफाइल्स आ गए। और इसमें कौन आता है, थर्मो एसिडोफिल्स आते हैं, अलग से हम इसे पढ़ेंगे। थर्मो एसिडोफाइल्स आ गए जो कि एसिड में भी रहते हैं और हॉट स्प्रिंग में भी रहते हैं। और मिथनोजेंस भी आ गए जो कि मीथेन गैस जहाँ पर सिक्रीट होती वहाँ पर भी रह लेते हैं, गोबर गैस वगैरह बनाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर यानी रूमिनेंट्स के स्टमक में भी रह लेते हैं, यानी इतनी डिफरेंट हार्श कंडीशन में ये बैक्टीरिया रह लेते हैं, तो इनका तो अलग होना ज़रूरी था। तो इसलिए इसे डोमेन आर्किया में रखा। जबकि प्रोकैरियो में उन्होंने नॉर्मल बैक्टीरिया को रख दिया, यू आपका बैक्टीरिया आ गया। ठीक है, अब इन्होंने यूकैरिया में बाकी बच्चे रख दिए। बाकी में कौन आ गया, आपका प्रोटिस्टा आ गया। ठीक है, और किंगडम फिर कौन सा आ गया, फंजाई आ गया। और फिर आपका किंगडम आ गया, किंगडम आपका आ गया यहाँ पर प्लांटेई आ गया। और फिर यहाँ पर आपका आ गया एनिमेलिया। तो इस तरीके से कार्ल वुश ने 3 डोमेन बनाए और उन्होंने अलग किसको किया था, किसको सेपरेट किया, यू बैक्टीरिया और आर्ची बैक्टीरिया को, मोनेरा ग्रुप को जो बिलोंग करते थे उनको अलग किया। और अगर देखा जाए तो किंगडम आपके 6 ही बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से उन्होंने किया। तो अब आप सभी लोग अपनी अपनी एनसीईआरटी खोलेंगे क्योंकि उसमें एक टेबल दिया है जिसमें कि आपको 5 किंगडम सिस्टम का टेबल है और उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। उस टेबल को आपको बाय हार्ट लर्न करना है, उसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। उससे क्वेश्चंस आ चुके हैं और आगे भी उससे क्वेश्चन बनेंगे और बच्चे नहीं कर पाते, बहुत ही ईजी क्वेश्चंस रहते हैं फिर भी बच्चे नहीं कर पाते। तो और नीट में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उस टेबल को आप खोलिए अपनी बुक में और मैं इसके आगे चलती हूँ।
तो होप कि आपने टेबल खोल ली होगी और एक बार उसको देख लिया होगा, उससे क्वेश्चंस बनते हैं और बच्चे जो है उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसे यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहला आपका जो है वो है सेल टाइप। अगर आपने देखा हो सेल टाइप में क्या है, मोनेरा में प्रोकैरियोटिक है, ठीक है, ऐसा सेल है प्रोकैरियोटिक, प्रोटिस्टा का यूकैरियोटिक है, फंजाई का यूकैरियोटिक है, प्लांटे का यूकैरियोटिक है और एनिमेलिया का यूकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक के बारे में मैं पहले ही बता चुकी हूँ। प्रोकैरियोटिक यानी कि प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, प्रो मतलब पुराने टाइप का, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ऐसे ही न्यूक्लिक एसिड पड़ा हुआ है साइटोप्लाज्म में। प्रोटिस्टा जो है यूकैरियोटिक है, नए टाइप का है, यानी कि यहाँ पर सेलुलर मेम्ब्रेन है। तो क्वेश्चन ये आता है कि हाउ मेनी किंगडम्स है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स या प्रोकैरियोटिक सेल टाइप। तो आप यहाँ पर क्या आंसर लिखेंगे, केवल एक ही है और कौन सा है, मोनेरा है। और फिर आता है हाउ मेनी किंगडम्स ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4, ये हो गए आपके 4। इसमें आपका आता है प्रोटिस्टा, इसमें आपका आता है फंजाई, इसमें आपका आता है प्लांटेई, इसमें आता है आपका प्लांटेई और इसी में आपका आता है एनिमेलिया। तो यानी कि आपके 4 जो हो गए वो यूकैरियोट है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आता है। दूसरा हम देखते हैं सेल टाइप। सेल टाइप के में भी क्वेश्चन आता है, ये इसमें हम लोग थोड़ा सा करेंगे। देखिए इसमें ये दिया है कि जो मोनेरा होते हैं, मोनेरा में जनरली कौन सा आते हैं, इट इज़ द सोल मेंबर, बैक्टीरिया इज द सोल मेंबर ऑफ मोनेरा, है ना। तो नॉन सेल्यूलोजिक पैसिव मेम्ब्रेन होती है, नॉन सेल्यूलोजिक होती है। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉलीसेक्राइड होता है और अमीनो एसिड से मिलकर बनता है, ठीक है। ये पॉलीसेक्राइड और अमीनो एसिड से मिलकर बनता है, जिसका कि नाम है, नाम नहीं दिया लेकिन आपको करना है क्योंकि आगे दिया हुआ है एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं, पेप्टिडोग्लाइकन। इसे पेप्टिडोग्लाइकन बोलते हैं। इसका दूसरा नाम भी है जिसे म्यूरिन बोलते हैं, म्यूरिन, पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरिन, ठीक है। ये किससे बना है, पॉलीसेक्राइड और अमीनो एसिड से मिलके बना है। पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडो मीन्स समथिंग रिलेटेड टू अमीनो एसिड एंड ग्लाइकन इज रिलेटेड टू पॉलीसेक्राइड, इन दोनों से। और इसका दूसरा नाम है म्यूरिन। इससे इन जो बैक्टीरिया हैं या मोनेरा के ग्रुप के मेंबर्स हैं उनकी सेल वॉल बनी है। लेकिन इसमें मोनेरा में एक और ऑर्गेनिज्म ग्रुप भी आता है जो कि आपका होता है माइकोप्लाज्मा, जिसे आप बोलते हैं पीपीएलओ, जो कि क्या है, माइकोप्लाज्मा। इसको प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, आपकी बुक में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है आगे, पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये बैक्टीरिया से छोटे होते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। इनमें क्या होता है, इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो ये आपका क्या हो गया, एक एक्सेप्शन हो गया, है ना। ये मोनेरा में तो बिलोंग करता है माइकोप्लाज्मा, लेकिन इसमें सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है, किसी भी तरीके की। तो ये जो है आपका मोनेरा में नॉन सेल्यूलोजिक पॉलीसेक्राइड, जिसको पेप्टिडोग्लाइकन म्यूरिन बोला जाता है, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होती है। अब आता है आपका प्रोटिस्टा। तो ये जो प्रोटिस्टा में है, इसमें जनरली सेल वॉल एब्सेंट होती है, लेकिन कुछ में सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है। अगर तो प्रेजेंट है तो ये किससे बनी होगी, इफ प्रेजेंट, इफ प्रेजेंट तो किससे बनी होगी, इफ प्रेजेंट तो किससे बनी होगी, सेल्यूलोज से ही बनी होगी। और एक और मटेरियल होता है जिसे बोलते हैं एल्गिनिक एसिड। एल्गिनिक एसिड ये पेक्टिक की तरह होता है, ठीक है। ये एल्गिनिक एसिड से इनकी वॉल बनी होती है, अगर तो प्रेजेंट है तो, नहीं तो ये एब्सेंट ही है। फंजाई में जो है सेल्यूलोज से कहीं भी, किसी भी फंजाई में नहीं बनती, ये काइटिन से बनी होती है। अब काइटिन क्या है, काइटिन भी एक क्या है, होमो पॉलीसेक्राइड है। ये पॉलीसेक्राइड है, होमो मतलब 2 तरीके के होते हैं पॉलीसेक्राइड। और पॉलीसेक्राइड क्या है, पॉलीसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट की पॉलीमर यूनिट है पॉलीसेक्राइड, ठीक है। और ये जो पॉलीसेक्राइड है 2 तरीके के होते हैं, हेटेरो पॉलीसेक्राइड और होमो पॉलीसेक्राइड। वो पॉलीसेक्राइड जिसमें की जो मोनोमर यूनिट है वो सेम हो तो उसे होमो पॉलीसेक्राइड बोलते हैं। जैसे आपका सेल्यूलोज ग्लूकोज से बना हुआ है सारा का सारा, ठीक है। तो ये जो है काइटिन किससे बिलोंग करता है, होमो। अदर एग्जांपल इसके कौन कौन से हैं, और एग्जांपल जैसे जो इस होमो पॉलीसेक्राइड के, आपके सेल्यूलोज हो गया, है ना, स्टार्च हो गया, ये सारे के सारे किससे बने, ये भी सब होमो पॉलीसेक्राइड है। तो काइटिन क्या है, नथिंग बट अ होमो पॉलीसेक्राइड। अब प्लांटेई में देख लेते हैं, इसमें तो बस सारे के सारे सेल्यूलोज वॉल से ही बने हुए हैं। और एनिमेलिया में तो हमेशा हमेशा सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं कि कैसे आते हैं। तो जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, इन हाउ मेनी किंगडम सेल वॉल इज एब्सेंट, कितने जो किंगडम है उनमें सेल वॉल एब्सेंट है। तो सेल वॉल किसमें किसमें एब्सेंट है, एक आपका एनिमेलिया ही है जिसमें एब्सेंट है ना, बाकी में तो किसी ना किसी तरीके की प्रेजेंट ही है, ओनली वन। इन हाउ मेनी किंगडम्स सेल वॉल इज प्रेजेंट, और कितने हैं जिनमें की सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट है। तो देखा जाए तो सेल वॉल अगर देखा जाए तो इसमें प्रेजेंट है, 4 किंगडम्स में तो प्रेजेंट ही है। एक क्वेश्चन यहाँ पर और बनता है कि हाउ मेनी किंगडम्स आर देयर नॉन सेल्यूलोजिक सेल वॉल, कितने। एक क्वेश्चन और यहाँ पर बनता है कि हाउ मेनी किंगडम्स, एक क्वेश्चन है हाउ मेनी किंगडम्स सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोजिक, नॉन सेल्यूलोजिक सेल वॉल, नॉन सेल्यूलोजिक सेल वॉल से बनी है। तो नॉन सेल्यूलोजिक सेल वॉल से बनी है तो कितने आप करेंगे, 2 हो गए यहाँ पर, बैक्टीरिया जिसकी पेप्टिडोग्लाइकन से बनी है, और आपका एक हो गया फंजाई जिसके काइटिन से बनी है,
समझ गए। बाकी इसकी तो सेलुलोज है, इसमें भी सेलुलोज है और इसमें जो है नहीं है। किंगडम जो है सेलुलोजिक सेल वॉल से कितनों का बना है, नॉन सेलुलोजिक से। इट इज, ये क्या है, नॉन सेलुलोजिक, इसे ध्यान देंगे, इट इज नॉन सेल्यूलोजिक, नॉन सेल्यूलोजिक सेल वॉल। नॉन सेल्यूलोजिक सेल वॉल से बैक्टीरिया और फंजाई आपका बन गया। अब हम लोग नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक में चलते हैं। ये नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हमारी हो गई इन, ये देखिए फीचर है हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्रेजेंट और एब्सेंट। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में एब्सेंट है, प्रोटिस्टा में प्रेजेंट है, फंजाई में प्रेजेंट है, प्लांटेई में प्रेजेंट है, एनिमेलिया में प्रेजेंट है। तो बहुत ईजी है। इन हाउ मेनी किंगडम्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, तो ये आप 1 लगा देंगे। कौन ये प्रेजेंट है तो ये आप लगा देंगे 4, और इसमें आपके प्लांटेई हो गया, फंजाई हो गया, प्रोटिस्टा हो गया और आपका एनिमेलिया हो गया। ठीक है, 4 हो गए। इन हाउ मेनी किंगडम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, क्वेश्चन ध्यान से देख लेंगे तो 1 हो गया, दैट इज मोनेरा। मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती है। तो ये हमने क्वेश्चन कर लिया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से रिलेटेड। अब हम लोग मूव करते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग देखते हैं। तो जब हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि यहाँ पर जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा है, सेलुलर। मोनेरा किससे बना है, सेलुलर, एक ही सेल है, यूनिसेलुलर है। प्रोटिस्टा भी सेलुलर है लेकिन यूनिसेलुलर है, लेकिन ये यूकैरियोटिक है। फंजाई में मल्टी सेलुलर तो है, लेकिन जो टिश्यूज़ हैं, मैंने आपको आगे पढ़ाऊंगी कि लूज एग्रीगेशन ऑफ टिश्यूज़ होता है, वो ऑर्गन लेवल तक नहीं बना है। तो लूज एग्रीगेशन ऑफ टिश्यू हैं, सारे के टिश्यू ऐसे ही पड़े हुए हैं, लूजली पैक्ड हैं। इस टाइप का एग्रीगेशन जो है ये आपको फंजाई में मिलता है। और फिर आपका प्लांटेई में वो जो लूज टिश्यू हैं वो क्या बन चुके हैं, ऑर्गन। टिश्यू देखे, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा आपने देखा होगा। और ऑर्गन क्या बन जाता है, स्टेम बन गई, लीफ बन गई, ब्रांचेस बन गई, ये ऑर्गन हो गई। यानी प्लांट में आपको ऑर्गन भी मिलेगा और टिश्यू ग्रेड भी मिलेगा। एनिमेलिया में आपका टिश्यूज़ भी हैं, है ना, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, और ऑर्गन्स भी हैं आपके, स्टमक हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, लीवर हो गया, ये सारे ऑर्गन हो गए। और इन ऑर्गन से मिलके क्या बन रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सेलुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी ध्यान देंगे कि ऑर्गन सिस्टम इज नॉट प्रेजेंट इन प्लांटेई, और फंजाई में भी लूज टिश्यू है, प्रॉपर टिश्यू सिस्टम नहीं है। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी किंगडम्स विद प्रॉपर टिश्यू सिस्टम। तो देखा जाए तो प्रॉपर टिश्यू सिस्टम केवल आपका प्लांटेई में है प्रॉपर टिश्यू सिस्टम, और किसमें है, एनिमेलिया में है। फंजाई में आपका प्रॉपर नहीं है, लूज है। फंजाई में कैसा है, लूज टिश्यू सिस्टम है, प्रॉपर टिश्यू सिस्टम नहीं है। तो केवल आंसर 2 किंगडम्स में है, एक है आपका प्लांटेई, एक है आपका प्लांटेई, और दूसरा है आपका एनिमेलिया। इन दोनों में ही आपको प्रॉपर टिश्यू सिस्टम मिल रहे हैं। इसी में और क्वेश्चन आ सकते हैं कि हाउ मेनी किंगडम्स आर विद प्रॉपर ऑर्गन। प्रॉपर ऑर्गन किस में है, तो प्रॉपर ऑर्गन आपके 2 में हो गया, आपका हो गया प्लांटेई में ऑर्गन आपको मिलेंगे, एनिमेलिया में आपको जो है ऑर्गन मिलेंगे। हाउ मेनी किंगडम्स आर विद प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम। अगर हम देखें प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम, तो प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम केवल एक में मिलेगा, वो है आपका एनिमेलिया। ठीक है, हाउ मेनी किंगडम्स शो ऑटोट्रॉफिक मोड, अब ये न्यूट्रिशन वाले में हम लोग करेंगे। ठीक है, हाउ मेनी किंगडम्स हैव सेलुलर बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये 2 हो गए आपके। ये हाउ मेनी किंगडम्स हैव सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये 2 हो गए। 2 में कौन कौन से हो गए आपके, एक तो हो गया आपका मोनेरा, जैसा कि आप ऊपर देख पा रहे हैं मोनेरा, और दूसरा हो गया आपका प्रोटिस्टा। ठीक है, इनकी सेलुलर बॉडी होती है। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन मैं कवर कर दूंगी ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो पाए। चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अपनी जो है दैट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो आपका जो चार्ट है, जो आपकी टेबल है, उसमें जो है दिया हुआ है कि आप देखें कि ये जो है आपका ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और मोनेरा में कैसा होता है, ऑटोट्रॉफिक, मेनली ऑटोट्रॉफिक है, हेटरोट्रॉफिक। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ आप ध्यान देंगे, हेटरोट्रॉफिक में तो चलो ठीक है, सेप्रोट्रॉफिक भी होते हैं। सेप्रोट्रॉफिक कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म का मैटर लेते हैं, दे कैन एब्जॉर्ब डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म मैटर। ठीक है, और पैरासिटिक कौन है, जो कि होस्ट, पैरासिटिक होस्ट बनकर रहते हैं और होस्ट को जो है ये हार्म भी करते हैं और उससे अपना फूड लेते हैं। तो ये दोनों तरीके के हैं मोनेरा यानी बैक्टीरिया, लेकिन कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी होते हैं, कुछ ऑटोट्रॉफिक अपना खाना बना लेते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी कमाल की चीज़ है और सिर्फ मोनेरा में ही पाया जाता है। मोनेरा में क्या पाया जाता है, कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी केमिकल से फूड बना लेना, इसे सनलाइट की भी जरूरत नहीं है। मोनेरा एक्सेप्शन क्या है, कीमोसिंथेटिक, यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ, ये मोनेरा का एक्सेप्शन है, कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो इसके पास है, जो कि एक ऑटोट्रॉफिक है, यानी अपना खाना नॉन लिविंग चीज़ से, इनऑर्गेनिक चीज़ से बना लेना, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका है। और ये ओनली प्रेजेंट इन, ये केवल और केवल किस में पाया जाता है, मोनेरा में पाया जाता है। मोनेरा में यानी कि बैक्टीरिया में पाया जाता है। बैक्टीरिया ही ऐसे हैं, जैसे सल्फर बैक्टीरिया हो गया आपका, है ना, सल्फर से वो ले रहा है एनर्जी, सल्फर को ब्रेक करके। तो ये इस तरीके के आपके कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जो आगे हम चैप्टर्स में पढ़ेंगे। और दूसरा है आपका फोटोसिंथेटिक, तो ये तो सनलाइट की एनर्जी ले लेते हैं, जैसे कि एल्गी, और उस तरीके से ये कर लेते हैं। यानी कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक में कीमोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक, जो दोनों टाइप के कर पाते हैं। हेटरोट्रॉफिक में सेप्रोट्रॉफिक और पैरासिटिक। फिर आपका आता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा ऑटोट्रॉफिक होते हैं, तो ऑटोट्रॉफिक हैं तो फोटोसिंथेटिक होंगे, और हेटरोट्रॉफिक हैं तो आपका
जो है डिपेंड करेंगे दूसरों पे फूड के लिए। फंजाई जो है प्योरली हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, ये सेप्रोफिटिक हैं। सेप्रोफिटिक मतलब ये दे कैन ईट डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स। तो इसका मैं आपको जो है एक्सेप्शन बता देती हूँ। जो फंजाई हैं इन्हें सेप्रोट्रॉफ्स भी कहा जाता है, इन्हें सेप्रोट्रॉफ्स भी कहा जाता है, सेप्रोट्रॉफ्स कहा जाता है, ऑस्मोट्रॉफ्स भी कहा जाता है, ऑस्मोट्रॉफ्स भी कहा जाता है, डिकम्पोजर्स भी कहा जाता है, डिकम्पोजर्स भी कहा जाता है, और क्या कहा जाता है। और इन्हें ये क्या करते हैं, दे एब्जॉर्ब, ये एब्जॉर्ब करते हैं, ये जो फंजाई हैं ये एब्जॉर्ब करते हैं सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर, ये सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर को जो है ये एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म से ये जो है ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको डिफरेंस बता दूँ जो कि मैंने यहाँ पे पहले से लिखा है कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और सेप्रोट्रॉफ में क्या डिफरेंस होता है। तो जो होलोजोइक होते हैं, जो होलोजोइक ऑर्गेनिज्म है, ये पहले यानी फर्स्ट ये क्या करते हैं, खाने को, होल फूड को इंजेस्ट कर अपने मुंह में डाल लेते हैं, होल फूड को इंजेस्ट कर लेते हैं। आपने पढ़ा होगा इंजेशन डाइजेशन, है ना, तो इंजेस्ट कर लेते हैं, पहले इंजेशन करते हैं देन उसका डाइजेशन करते हैं, देन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स उसका डाइजेशन अपनी एलिमेंट्री कैनाल में करते हैं, बॉडी के अंदर, बॉडी के इनसाइड द बॉडी इनसाइड, ठीक है, इनसाइड द बॉडी। जबकि जो सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं वो पहले डाइजेस्ट करते हैं, पहले अपनी एंजाइम से, बाय देयर एंजाइम, वो अपनी एंजाइम को अपने मुंह से किस में डालते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म में डालते हैं, और उसको जो है पार्शली ब्रेक डाउन कर लेते हैं, पार्शली ब्रेक डाउन करके फिर उसका जो भी मैटर एक सैप बन जाता है उसे एब्जॉर्ब करते हैं। यानी पहले वो डाइजेशन करते हैं फिर इंजेशन करते हैं, सेप्रोट्रॉफ का ये तरीका है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो फंजाई का होते हैं वो या तो सेप्रोफिटिक है या पैरासाइट की तरह बॉडी में रहते हैं और दूसरों के यानी होस्ट की बॉडी में रहते हैं और खाना खाते हैं। जो प्लांटेई हैं वो हमेशा ऑटोट्रॉफ्स होते हैं बिकॉज दे कैन मेक देयर ओन फूड। हेटरोट्रॉफ यानी एनिमेलिया, ये होलोजोइक अभी मैंने बताया कि दे कैन टेक होल फूड, फर्स्ट इंजेस्ट एंड देन डाइजेस्ट, पहले खाना फिर पचाना, ठीक है। और सेप्रोजोइक हो सकते हैं, सेप्रोफिटिक भी बोला जा सकता है, ठीक है। तो ये आपके हो गए। प्लांटेई ऑटोट्रॉफिक तो होते हैं लेकिन कुछ यहाँ पर इसके एक्सेप्शन भी हैं, जैसे कि आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा कुछ एक्सेप्शन। इंसेक्टिवोरस प्लांट के बारे में आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि ये ऑटोट्रॉफ अपना खाना तो खुद बना लेते हैं धूप में खड़े हुए, लेकिन ये जहाँ पर होते हैं वहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है, तो उसको पूरा करने के लिए ये हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी अख्तियार करते हैं। यानी ये हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी करते हैं। इसमें क्या करते हैं, दे ईट इंसेक्ट। वो इंसेक्ट क्यों ईट करते हैं, ताकि वो नाइट्रोजन डेफिशिएंसी को दूर कर सकें अपने शरीर की, ठीक है। ऑटोट्रॉफी लाइट की मदद से, सनलाइट से खाना बना लेते हैं, है ना, यानी दोनों तरीके का करते हैं। तो ये इंसेक्टिवोरस हो गए। इंसेक्टिवोरस में आपके बहुत सारे आपने पढ़े भी होंगे, आपका वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया, है ना, आपका ब्लैडर वॉर्ट हो गया, ये इसके एग्जाम्पल हो गए, है ना, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अच्छा, अब आपका दूसरा भी है, एक पैरासिटिक भी है जिसके बारे में आपने पैरासिटिक प्लांट के बारे में सुना होगा, है तो बहुत सारे, लेकिन एक मैं बता देती हूँ जो कॉमनली आपने देखा होगा, क्यूस्क्यूटा, जिसे हिंदी में अमरबेल भी बोलते हैं। जैसे प्लांट के ऊपर पीले पीले रंग की ऐसे थ्रेड जैसे सेवई होती है, वैसे इधर पूरे स्प्रेड होते हैं, दैट इज आपका हो गया पैरासिटिक यानी अमरबेल। तो ये दो मैंने एक्सेप्शन बता दिए आपको प्लांट के, ठीक है। ये आपने प्लांट के एक्सेप्शन कर लिए। तो अब हम लोग यहाँ पर टॉपिक हमारा लगभग कंप्लीट हो गया। तो अब हम लोग इसमें क्वेश्चन आंसर्स में जाते हैं जो हमने बना के रखे हैं कि हाउ मेनी किंगडम्स, कितने किंगडम्स हैं जो कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। तो हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं ताकि हम लोग देख सकें कि ये कितने मोड ऑफ, हाउ मेनी किंगडम शोज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो अगर हम देखें कितने ऑटोट्रॉफिक, ये ऑटोट्रॉफिक कर रहा है, ये कर रहा है, ठीक है। क्या ये कर रहा है, नहीं कर रहा, क्या ये कर रहा है, ये कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो हाउ मेनी जो है वो शो कर रहे हैं फोटोसिंथेटिक, केवल 3 शो कर रहे हैं। कौन कौन से, मोनेरा शो कर रहा है, प्रोटिस्टा शो कर रहा है और आपका प्लांटेई शो कर रहा है। फंजाई और आपका एनिमेलिया ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं शो करता है। दूसरा क्वेश्चन देखें, हाउ मेनी, क्या क्वेश्चन है, हाउ मेनी किंगडम शो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कितने किंगडम हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रहे हैं। तो देखिए ये भी हेटरोट्रॉफिक है, लिखा हुआ है यहाँ पर हेटरोट्रॉफिक। मोनेरा ये भी हेटरोट्रॉफिक है, ये तो हेटरोट्रॉफ है, ये 3 हो गए, ये नहीं है और ये भी हेटरोट्रॉफिक है, यानी कितने हो गए टोटल आपके 4 हो गए, है ना। हाउ मेनी ऑफ देम आर हेटरोट्रॉफिक, 4 हो गए आपके, हाउ मेनी 4 हो गए। 4 में आपका कौन कौन सा आ रहा है, मोनेरा आ रहा है, आपका प्रोटिस्टा आ रहा है, और कौन आ रहा है, आपका फंजाई आ रहा है, और कौन सा आ रहा है, आपका एनिमेलिया आ रहा है। यानी 4 आपके जो हैं वो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं,
ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी किंगडम शोज कीमोसिन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले ही बता दिया, कि मैंने यहाँ पे पहले ही आपको बता दिया था कि ये जो आपका मोनेरा है ये क्या शो करता है, ओनली मोनेरा शोज ओनली, ये ओनली है, ओनली मोनेरा जो है वो शो करता है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफी, यानी केवल एक किंगडम शो करता है, और वो कौन है, केवल एक किंगडम शो जो है करता है वो कौन है, मोनेरा है, केवल उसी के पास ताकत है कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करने की। फिर क्वेश्चन है, हाउ मेनी किंगडम शो सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर हम देखें तो सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो फिर से हम लोग अपना चार्ट देखते हैं, कौन ये शो करता है 1, ठीक है, इसके बाद आपका 2, हाँ ना, और कुछ प्लांट्स भी होते हैं, एंड 3, 4, यानी 4 के 4 आपके सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जैसे हैं, ठीक है। तो ये आपके सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। यहाँ पर आपके 4 आप कर लीजिए, मोनेरा हो गया आपका, है ना, सम प्रोटिस्टा ऑल्सो, सम फंजाई ऑल्सो, ऑटोट्रॉफिक छोड़ के फिर आपका ये हो गया एनिमेलिया। ये 4 जो हैं आपके शो करते हैं हाउ मेनी सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, 4 आपके शो करते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपने सारे क्वेश्चंस मेरे ख्याल से कर लिए हैं, और सेल वॉल का भी हम लोग कर चुके हैं, सेलुलर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस टॉपिक। ये टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। जब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग मोनेरा करेंगे, तब तक आप ये सारे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ लेंगे, कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, है ना, और अच्छी तरीके से मेरा पहला वाला वीडियो भी देख लेंगे। सो ऑल द बेस्ट एंड कीप स्टडिंग।